ये बड़ा मैं समझता हूँ बड़ा जरूरी जरूरी है जी। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। हमारे साथ ब्रिगेडियर वक़ार हसन साहब भी मौजूद हैं। वक़ार साहब, ये मुज़ाकरात ना सिर्फ करना, जैसे गुलजार इमाम शंबे है या फिर जो दीगर लोग हैं, उनको कौमी धारे में शामिल करना, ये बलूचिस्तान के अमन के लिए, पाकिस्तान के अमन के लिए कितना ज़रूरी है, क्या कहेंगे आप? आई थिंक सबसे पहले आई थिंक हैट्स ऑफ टू बलूचिस्तान गवर्नमेंट, नेशनल गवर्नमेंट और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। दे हैव बीन एबल टू ब्रिंग डिफरेंट पीपल फ्रॉम वॉक्स ऑफ लाइफ। और इस आई थिंक मीट में जो गुलजार इमाम शंबे की पार्टिसिपेशन है ये बहुत सिग्निफिकेंट है। लास्ट टाइम जब उन्होंने हवाले किया अपने आप को लॉ इन्फोर्समेंट के, और बलूच यूथ को ऑलरेडी पैगाम दिया था जी कि वी हैव टू बिकम पार्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स इन बलूचिस्तान। तो उन्होंने इस वक्त भी जो मैसेज दिया, आई थिंक इट इज थ्री प्रॉन्ग। नंबर वन, जो विनिंग हार्ट्स एंड माइंड की स्ट्रेटजी है गवर्नमेंट की, वो कामयाब हो रही है। बलोच यूथ हो या पश्तून हैं या हमारे मुकानी ब्रदर्स हैं, सिस्टर्स हैं, उनका स्टेक है बलूचिस्तान में, और बलूचिस्तान पाकिस्तान के फ्यूचर है। दूसरा मैसेज है वो है होस्टाइल एजेंसीज को। आपने देखा है कि कुछ एफर्ट की गई कि जो डिस्टेंट एलिमेंट्स हैं उनको खड़ा किया जाए स्टेट के अगेंस्ट। तो उसमें भारत की एजेंसी है, रिसर्च एनालिसिस विंग है, इसी तरीके से कई दफा अफगानिस्तान से भी स्नीक अटैक्स हुए हैं, और काफी सारी एजेंसी चाहती नहीं है। लाइक सीपैक का अगला फेज लॉन्च हो रहा है, वादर पोर्ट इज फंक्शनल, उसके अलावा मैसिव डेवलपमेंट आ रही है। तो ऑल टोल्ड आई थिंक दिस इज वेरी वेरी एनकरेजिंग, खुशाइंद आई थिंक सेमिनार था, और जितनी भी बड़ा खुशाइंद था, और आगे भी अल्लाह करे कि